जय माता दी सभी भक्तों को। मेरे पास बहुत देर से कुछ साधकों के, कुछ शिष्यों के कमेंट आ रहे थे कि हम किसी भी शक्ति से काम कैसे ले सकते हैं, यानी वो शक्ति जिसको सिद्ध ना किया गया हो उससे अगर काम लेना हो तो कैसे लिया जाता है। देखिए, आमतौर पर हम जब काम लेने की बात करते हैं तो प्रेतों से हम बिना सिद्ध किए भी काम लेते हैं। ठीक है, वैसे तो किसी भी शक्ति से काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको भोग प्रसाद देना पड़ता है। लेकिन प्रेत एक ऐसी शक्ति है जो कि बहुत ही जल्दी हमारा काम कर देते हैं। प्रेतों की नेचर ऐसी होती है कि उनको अपने भोग से मतलब होता है, तो वो बहुत जल्दी हमारा काम कर देते हैं। प्रेतों से दोनों तरह के काम लिए जा सकते हैं, चाहे सात्विक हो या तामसिक हो। तो सात्विक तामसिक दोनों तरह के काम, यानी किसी के अच्छे में या बुरे में। सात्विक तामसिक वर्ड गलत मैंने बोल दिया, एक्चुअल में ये वर्ड ऐसा है कि प्रेतों से दोनों तरह के काम लिए जा सकते हैं, यानी उनको किसी के अच्छे के लिए भी भेजा जा सकता है या किसी के बुरे के लिए भी भेजा जा सकता है। अब बात ये है कि इसका तरीका क्या है, कैसे किसी प्रेत को हम किसी के अच्छे के लिए या बुरे के लिए भेज सकते हैं। देखो, अगर किसी प्रेत से कुछ काम लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी। वो सामग्री है 2 बूंदी के लड्डू, 1 शीशी इत्र, तेज़ सुगंध वाला इत्र, कलेजी का पीस, बकरे की कलेजी मिल जाए तो अच्छी है, या फिर मीट। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी देसी शराब, सफ़ेद रंग के पुष्प या फूल, 5 अगरबत्ती, 1 दीपक। अगर चर्बी का दीपक हो तो कई गुना बेटर है, नहीं तो आप सरसों के तेल का दीपक भी यूज़ कर सकते हो। बस ये सामग्री है। इस सामग्री को लेकर के आपने किसी शमशान में चले जाना है। अगर किसी के बुरे में भेजना है तो शमशान में जा कर के इस प्रयोग को करना है और कलेजी यूज़ में लानी है। और अगर किसी के बुरे के लिए नहीं भेजना है, किसी अन्य काम के लिए भेजना है, तो आप इसको सुनसान स्थान पे भी कर सकते हो और कलेजी की जगह मीट यूज़ कर सकते हो या कलेजी भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करना क्या है कि आपने किसी शमशान में चले जाना है, वहाँ पर आपने कोई एक डिस्पोजल प्लेट ले जाइए साथ में, या फिर पत्तल ले लीजिए, या फिर कोई कटोरा ले लीजिए, उसमें सारी सामग्री रखिए। सामने आपने एक दीपक जला लेना है और 5 अगरबत्ती लगा देनी है। एक सिगरेट भी ले जाइए, वो भी वहाँ पे लगा दीजिए, सिगरेट भी लगा दीजिए। ठीक है, और प्रार्थना करिए। ये भोग रखने के बाद एक किसी डिस्पोजल गिलास में थोड़ी सी शराब भी डाल के रखिए और थोड़ी सी शराब का छींटा नीचे ज़मीन पर भी दे दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे इस स्थान के प्रेत, मेरा ये कार्य है, मैं आपको भोग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरा ये कार्य है, ये कार्य संपन्न होना चाहिए। मेरा ये कार्य संपन्न करोगे तो उसके बाद फिर से मैं आपको ये वाला भोग दूंगा या दूंगी। ये प्रार्थना करिए और फिर वहाँ से सीधा घर वापस आ जाइए, आगे पीछे मुड़े बिना, आगे पीछे देखे बिना। पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा घर आ जाना है। तो इस प्रयोग को करने से आप देखोगे कि बहुत जल्द आपके वो जो कार्य हैं वो संपन्न होने शुरू होंगे। तो इस विधि से आप प्रेतों से काम ले सकते हो। और अगर इस विधि को करने से पहले आप उस शमशान के अंदर माता काली, भोले बाबा, भैरव बाबा, मसान और अन्य गणों का भोग भी दे दोगे तो इस कार्य की सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनको भोग में भी तामसिक भोग सेम वही लगाना है, तो उससे कार्य की सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न मेरे पास आ रहा था कि जैसे आजकल लोगों को एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो चुका है कि मसानी चला दी गई। ठीक है, हमारे घर में मसानी चला दी गई। असल में मसानियाँ तो आपको पता है कि जैसे गुड़गांव वाली माता मसानी हैं, उनकी 7 बहनें हैं, वो सब मसानियाँ हैं। तो ये कहना कि मसानी चला दी गई, एक्चुअल में ये वर्ड गलत है। वो मसानियों को नहीं चलाया जाता, एक्चुअली उन मसानियों के प्रेतों को चलाया जाता है, यानी शमशानी गणों को चलाया जाता है किसी के बुरे के लिए। ठीक है, अब अगर आपके घर के अंदर कोई मसानी पूजित है और किसी प्रेत को चला दिया गया है, तो वो मसानी जो है उस प्रेत को रोकने का कार्य करती है। अगर वो प्रेत उसके अंडर होगा तो उसको रोकने का कार्य करेगी, या फिर जो भक्त उस प्रेत को चलाएगा वो पहले आपकी मसानी को दूषित करेगा फिर उसको चलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि हमारे घर में मसानी को चला दिया गया, एक्चुअल में मसानी को चलाना एक बहुत बड़ा काम है और वो
जब नेगेटिव होके चलेगी तो माता तो खुद नहीं काम करती, उनके शमशानी गण, शमशानी प्रेत ही गलत काम करते हैं और उसी से लोगों के घरों में दिक्कत आती है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसको चलाया कैसे जाता है। इनको भी सेम भोग प्रसाद पे चलाया जाता है, किसी के अच्छे में या फिर बुरे में भोग प्रसाद के साथ चलाया जाता है। अब कई भगतगण ये बोल देते हैं कि हमने मसानी को काट दिया। बेसिकली मसानियों को काटा नहीं जाता, उनको शांत किया जाता है या उनके गणों को, उनके प्रेतों को उतारा जाता है। और वो उतारने का तरीका भी वही होता है कि भोग प्रसाद पे या फिर मंत्रों की शक्ति द्वारा उनको उतार दिया जाएगा। सेम वही तरीका होता है। और उतारने के बाद उनको किसी एक स्थान पर छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, या तो किसी बड़ी शक्ति के अंडर उनको बिठा दिया जाता है, वहाँ पे उनको शुद्ध किया जाता है, या फिर उनको वापस शमशान में भेजा जाता है। बहुत से लोगों के ऊपर कोई दूषित क्रियाएं हो रखी होती हैं और उस क्रिया को ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ देर आराम पड़ता है, लेकिन उसके बाद वापस वो चीज़ उनके ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए जो भी भक्त, जो भी साधक, जो भी शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति का उतारा कर रहा है तो उस उतारे को वो गृहंत के रूप में करे, यानी अपनी शक्ति के द्वारा उतारा करते हुए अपनी शक्ति से प्रार्थना करो कि भाई उस प्रेत को, उस नेगेटिव एनर्जी को, उस अशुद्ध आत्मा को उस उतारे में बंद करके आप साइड पे रखने की बजाय किसी जगह पे गड़ंत कर दो। ठीक है, जगह कौन सी होगी? या तो पीपल का पेड़ हो सकता है, उसके नीचे कर सकते हो, या फिर किसी नदी के किनारे पे कर सकते हो, या फिर शमशान में जाके आप गड़ंत कर सकते हो। ये और फिर वो जो उतारे वाला सामान होता है वो सारे का सारा एक मटकी में रखा जाएगा और फिर उसकी गड़ंत की जाएगी। तो इस तरह से आप अपने जो भी आपके पास लोग आ रहे हैं अपने लोक कल्याण के लिए या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर अपने इलाज करवाने के लिए, उनका आप इस तरह से गड़ंत करके भी इलाज कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि टाइम टू टाइम साधकों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, बहुत से साधक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे काम नहीं बन रहे। देखो, काम बनाने के लिए आप लोगों को एक तो योग्य गुरु होना चाहिए, दूसरी बात कि आप लोगों के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 30-40 दिन की साधना की और कल सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। साधना के बाद उस काम को सीखना भी ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, उसको लोगों पे इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, शक्ति के साथ आपका कम्युनिकेशन बिठाना भी ज़रूरी है और शक्ति को भोग दे करके, जाप कर करके उसका बल बढ़ाना भी ज़रूरी है। शक्ति जितनी ज़्यादा बलवान होगी उतना ही अच्छे से वो शक्ति कार्य करेगी, उतने अच्छे से आप लोग भी आगे कार्य कर पाओगे लोगों के। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हर एक साधक को ध्यान में रखना चाहिए। अब कई साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने माता काली की सिद्धि कर रखी है, ठीक है, और उनको डर क्या सताता है कि मेरे पास कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई है, मेरे ऊपर किसी ने क्रिया कर दी है। अरे भाई, अगर माता काली की सिद्धि आपके पास है तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव एंटिटी बिठा दे या फिर कोई भी शक्ति को चला करके आपका नुकसान कर सके, अगर योग्य और सक्षम गुरु भी आपके साथ हैं। बहुत से साधक सिर्फ अपने दिमाग से खेल रहे होते हैं कि मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ नेगेटिव एंटिटी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। साधनाओं के अंदर एक चीज़ और समझा देता हूँ। साधनाओं के अंदर जब हम अलग अलग टाइप की उच्च कोटि की साधनाएँ करते हैं तो साधनाओं के साथ आपकी कुंडलिनी ऊर्जा भी उठनी शुरू होती है। और कुंडलिनी ऊर्जा जब आपके स्वादिष्ठान को क्रॉस करने की कोशिश करती है, आपके मणिपुर को क्रॉस करने की कोशिश करती है, तो उस केस में थोड़ा बहुत आपका सेक्सुअल कंट्रोल भी इम्बैलेंस होता है। कुछ गलत थॉट्स आ सकते हैं, कुछ सेक्सुअल ये कह लो कि विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सेक्सुअल विकारों का मतलब ये है कि आपका झुकाव सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा होना। लेकिन इससे घबराना नहीं है, अपने जाप का बल बढ़ाओ, अपनी शक्ति को प्रार्थना करो और अपने आप पे पूर्ण विश्वास रखते हुए आगे बढ़ो और इन विचारों को अपने दिमाग से झटको। ठीक है, चक्रों को नियंत्रण करना इस मोमेंट पर ठीक नहीं होता, क्योंकि चक्र बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, आपके अंदर की मलिनता को ख़त्म कर रहे होते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके ऊपर भी काम कर रही होती है। कुछ साधकों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जल्दी से जल्दी हम दरबार लगाएं और पैसा कमाएं। देखो, अगर पैसे के लालच में ये काम करोगे तो फिर आपका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। निस्वार्थ होकर ये कार्य करोगे तो सब होगा। ठीक है, और सवारी के लिए बहुत से लोग बोलते हैं कि सवारी करनी है, सवारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवारी जो होती है वो गणों की होगी,
प्रेतों की होगी, कभी भी शुद्ध ऊर्जा की सवारी नहीं होगी। वो आपने डिसीजन लेना है कि आपने शुद्ध ऊर्जा से जुड़ना है या फिर प्रेतों से जुड़ना है। जो भी मेरे साधक हैं जिन्होंने पितरों की साधना कर रखी है, अगर वो लोग सवारी लेना चाहते हैं तो पितरों की साधना को 2 3 4 बार रिपीट करो, डेफिनेटली सवारियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत जल्द फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय माता दी।